बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ओडीआर क्या चीज़ है और बीटीआर क्या चीज़ है, और अकाउंट हेल्थ के मतलब हमने जो है कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि ए टू जी क्लेम क्या चीज़ है, और सेकंड नंबर पे जो है अमेज़ॉन का जो फीडबैक है वो क्या चीज़ है। सो जो ए टू जी क्लेम है, ठीक है, वो जब हमें कस्टमर की तरफ से ऑर्डर आता है और हम उसको डिस्पैच करवा देते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें किसी विद इन 90 डेज अगर कस्टमर को कोई भी उसमें इशू आता है, ठीक है, या प्रोडक्ट पसंद नहीं आती, या प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई मसला आता है, या उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं पहुंचती, ठीक है, तो वो फिर आपसे कांटेक्ट करता है, ठीक है। तो फिर आपको जो है 24 आवर्स में उसका रिप्लाई करना होता है, और आपको फिर 72 आवर्स के अंदर अंदर उसका जो भी इशू आ रहा है वो आपको रिजॉल्व करना होता है, ठीक है। अगर आप उसका जो भी इशू आ रहा है उसको रिजॉल्व नहीं करते 72 आवर्स के अंदर, तो उसके पास ऑटोमेटिकली एक बटन शो हो जाता है कि वो अपना जो भी इशू है वो अमेजोन को बताता है, ठीक है। तो जब वो अमेजोन को इसके मुतालिक बताता है, देन अमेजोन जो है वो आपसे इसके मुतालिक अपील मांगता है, और उसका जो भी रिफंड करना होता है वो ऑटोमेटिकली अमेजोन आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है। ये जो ए टू जी क्लेम्स है, ये बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि किस वजह से आते हैं। ये जो आपका सप्लायर होता है, ठीक है, उसका ही गैर जिम्मेदारी जो अगर वो उसका मुजाहरा करेगा देन फिर भी आ सकता है, और कुरियर सर्विस की वजह से भी हो सकता है कि वो में भी हो सकता है कस्टमर तक वो पैकेज ना पहुंचाए, और कस्टमर को मतलब पैकेज रिसीव ही ना हुआ हो, या फिर कस्टमर को रिसीव हुआ हो, वो जानबूझ के जो है आपसे जो है प्रोडक्ट दोबारा मांग रहा हो। इस तरह से मैं रिपीट कर देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर आपको जो है वो मैसेज करेगा, और विद इन 24 आवर्स आपको जो है उसके मैसेज का रिप्लाई करना होता है, ठीक है। देन 72 आवर्स के अंदर उसका जो भी मसला है उसको रिजॉल्व करना है। अगर आपसे वो मसला 72 आवर्स में रिजॉल्व नहीं होता, देन अमेजोन जो है वो कस्टमर जो है उसके पास एक बटन ऑटोमेटिकली शो हो जाता है कि वो डायरेक्टली अमेजोन से जो है अपना जो भी उसको इशू आ रहा होता है वो उसको बताता है, और अमेजोन जो है वो आपको वार्निंग के थ्रू अपील भी मांगता है, और आपका जो अकाउंट होगा उसमें से ऑटोमेटिकली जो है जितने भी पैसे हैं वो डिडक्ट करके जो अपने कस्टमर को रिफंड कर देता है, क्योंकि जो अमेजोन है उसकी जो कस्टमर सर्विस है और कस्टमर के रिलेटेड जो भी उसकी पॉलिसी है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। सो इस वजह से वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से जो है पैसे डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है अब हम बात करते हैं कि ये जो ए टू जी क्लेम्स हैं इनसे हमने रिस्पॉन्स कैसे करना है, ठीक है। तो अब हम इसके मुतालिक बात करते हैं, ठीक है। अगर जो है सब विद इन 72 और आप कस्टमर का जो भी इशू आ रहा है उसको रिजॉल्व नहीं करते और आपको ए टू जी क्लेम आ गया, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि जो भी आपका कस्टमर है फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोशिश ये करनी है कि उसके साथ आपने कांटेक्ट करना है। वो आप कांटेक्ट उसको कॉल या मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, और उसको कॉल करें, उसको मैसेज करें, उसको ऑफर जो है जो रिफंड है उसकी ऑफर करें, ठीक है। अगर तो अमेजोन ने ऑटोमेटिकली उसको रिफंड दे दिया है, तो फिर आप क्या करें कि अमेजोन के साथ अपील ओपन करें, उसको जो भी आपके पास वैलिड इंफॉर्मेशन है या डिलीवरी के जो भी आपके पास प्रूफ वगैरह है वो उसको सबमिट करवाएं डॉक्यूमेंटेशन के। ये जी हमने इसको इस कस्टमर को ये पैकेज मतलब ये डिलीवर करवाया है, ये हमारे पास जो है ट्रैकिंग आईडी है, ये सारा कुछ है। तो पैकेज की जो भी डिलीवरी वगैरह है, वो आपने अमेजोन को जो है सबमिट करवा देनी है, तो ज़्यादातर चांस होते हैं कि अमेजोन जो है तो आपको जो आपके पैसे रिफंड हुए होते हैं ऑटोमेटिकली वो आपको वापस कर देता है, ठीक है। अगर आपके जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है, अगर अमेजोन को अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन सबमिट करवाई है वो वैलिड नहीं है, देन अमेजोन जो है वो आपके जो पैसे डिडक्ट हुए होते हैं आपके अकाउंट से वो आपको वापस रिफंड नहीं करता, वो कस्टमर को ही रिफंड करता है। तो इस तरह से अगर मैं रिपीट करता हूँ कि ए टू जी क्लेम आ जाए,
देन आपने क्या करना है कि कस्टमर से कांटेक्ट करना है। वो इस सूरत में कि अगर आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं हुए, अगर आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए कस्टमर तक, तो आप क्या करें कि अमेजोन के साथ जो है ना अपील ओपन करें और उसको वैलिड इंफॉर्मेशन वगैरह उसको सबमिट करवाएं। ठीक है, तो उससे इस तरह से आपका जो भी आपका इशू आ रहा होता है वो रिजॉल्व किया जा सकता है A to Z क्लेम्स का। तो ये तो हो गया हमारा A to Z क्लेम्स। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, सेकंड नंबर पे जो आ जाता है अमेजोन फीडबैक। ठीक है, अब इसमें ये ऑलमोस्ट 5 स्टार्स तक होता है। ठीक है, अगर कस्टमर ने आपको जो आपकी प्रोडक्ट है उस पर 1 से 2 स्टार दिए हैं तो इट मीन्स कि वो नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है, और अगर उसने 3 स्टार्स दिए हैं तो वो न्यूट्रल कंसिडर किए जाते हैं, और अगर उसने 4 या 5 स्टार्स दिए हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव फीडबैक होगा। ठीक है, अब फर्ज करें कि आपके पास नेगेटिव फीडबैक आ गया, तो इसमें भी आपने वैसे ही कस्टमर को जो है ना कांटेक्ट करना है, उसको जो है उस प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट ऑफर करनी है। ठीक है, या उसको रिफंड भी ऑफर करें कि मैं आपको रिफंड करता हूँ, काइंडली जो भी आपने नेगेटिव फीडबैक इसमें दिया है तो वो जो है वहाँ से हटा लें। तो इस तरह से आपका जो भी इशू नेगेटिव फीडबैक के रिलेटेड आ रहा होता है वो रिजॉल्व हो जाता है। इसका एक और भी मतलब सोल्यूशन है कि अगर आपको जो भी उसने फीडबैक दिया है, ठीक है, उसके सामने एक बटन शो हो रहा होता है, उसमें रिक्वेस्ट रिमूवल का होता है। ठीक है, अगर आपने पहले 2-4 मतलब जो उसने आपको फीडबैक दिया है वो पढ़ लेना है कि उसमें कोई अगर उसने नेगेटिव बात यूज़ की है या कोई वल्गर लैंग्वेज यूज़ की है, हेट स्पीच की है, देन जो है आपने वो रिक्वेस्ट रिमूवल करना है। और अगर उसने ऐसी कोई भी बात की हुई तो अमेजोन ऑटोमेटिकली उसको फीडबैक को जो है रिमूव कर देगा। ठीक है, और अगर उस कस्टमर का जो फीडबैक है वो प्रोडक्ट के रिलेटेड है तो फिर भी आप अमेजोन को बता सकते हो कि ये जी ये फीडबैक प्रोडक्ट के रिलेटेड है, ये कस्टमर की सर्विस के रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये 2-4 चीज़ें हैं इनको अपने माइंड में रखना है, और इस तरह से आप जो है ना नेगेटिव फीडबैक के साथ टैकल कर सकते हैं। सो ये था जी आज का लेक्चर। तो इसके मतलब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दें, या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो